हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ शैक्षिक चिंतन के रूप में मैक्स वेबर के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन, जिसे आप सामाजिक स्तरीकरण भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रस्तावना। मैक्स वेबर की रचनाएं, मैक्स के शैक्षिक विचार, वेबर के अनुसार जीवन अवसर, वेबर के अनुसार वर्ग की अवधारणा, वेबर के अनुसार परिस्थिति, वेबर के अनुसार शक्ति, उपसंहार। प्रस्तावना। समाजशास्त्री मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 ईस्वी में जर्मनी में एरफुर्ट नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिताजी एक मैजिस्ट्रेट थे तथा माताजी आध्यात्मिक महिला थी। वेबर अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनके माता पिता में व्यवहारों का मतभेद था। ये बचपन से ही कम बोलना पसंद करते थे तथा अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति थे। वेबर की स्कूली शिक्षा 1882 में हुई। वेबर प्रारंभ से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1889 में डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। मैक्स वेबर ने अनेक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी, साथ ही विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे। इन्होंने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें से इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को ऐतिहासिक विधि से प्रस्तुत किया। इनकी मृत्यु 56 वर्ष की आयु में 1920 में हुई। मैक्स वेबर की रचनाएं: द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1927, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922, द सिटी 1921, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। अब हम देखते हैं मैक्स वेबर के शैक्षिक विचार। मैक्स वेबर के शैक्षिक विचार 4 स्थिति में हैं: जीवन अवसर, शक्ति, परिस्थिति और वर्ग। सबसे पहले हम देखते हैं जीवन के अवसर। मैक्स वेबर के अनुसार जीवन के अवसर से तात्पर्य है जो वस्तुएं या सेवाएं बाजार में उपलब्ध है, उनका कोई व्यक्ति लाभ ले सकेगा या नहीं। जीवन के अवसर को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति निश्चित करती है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होगा, वह उतनी ही अधिक वस्तुओं को प्राप्त करता है, और जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, वह केवल श्रम को बेचकर आवश्यकता की ही वस्तुएं प्राप्त करता है। इसी प्रकार संपत्ति का होना या न होना समस्त वर्गों का आधार है। इस प्रकार 2 वर्गों का निर्माण होता है। प्रथम संपत्ति पर अधिकार रखने वालों का और दूसरा संपत्ति पर अधिकार नहीं रखने वालों का। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग की अवधारणा। मैक्स वेबर ने वर्ग की अवधारणा भी आर्थिक आधार पर ही दी है। वेबर के अनुसार जीवन के अवसर, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति सभी आपस में संबंधित होते हैं। वेबर ने शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया है: आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति। आर्थिक शक्ति वर्ग, सामाजिक शक्ति परिस्थिति और राजनीतिक शक्ति प्रभुत्व को प्रदर्शित करती है। मैंने इसे एक किसान के उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। एक किसान, वह खेती करता है और आय प्राप्त करता है, यह उसकी आर्थिक स्थिति है। किसान का समाज में स्थान है, यह उसकी परिस्थिति को दर्शाता है, सामाजिक स्थिति। इसी प्रकार वह राजनीतिक क्रियाओं में भी भाग ले सकता है, ये उसकी राजनीतिक शक्ति है। किसान के पास तीनों है, अतः वर्ग, परिस्थिति और शक्ति आपस में संबंधित है। वर्ग समान आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह होता है। वर्ग स्थिति वेबर के अनुसार व्यक्तियों का कोई भी समूह जो एक ही वर्ग में स्थित हो, वर्ग है। वेबर के अनुसार वर्ग की दशाएं: जीवन अवसर, जीवन के अवसर वही पहले जैसा ही रहेगा आपका, कि जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति है या जितना अधिक आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, उसके पास अवसर उतने ही अधिक होंगे। आर्थिक हेतु, आर्थिक स्थिति भी मैंने अभी आपको बताया था, वो भी वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट है हमारी बाजार की दशाएं। बाजार की दशाएं जैसे मुद्रा विनिमय, मांग, पूर्ति, मुद्रास्फीति, प्रतियोगिता, वर्ग का निर्धारण बाजार के प्रत्येक व्यक्ति की आय स्थान के आधार पर होता है। वर्ग की अवधारणा, वर्ग में व्यक्ति का हित और समझ निहित होती है। वर्ग के निर्माण में व्यक्ति सर्वोपरि है।
वर्ग एक सामाजिक दुनिया है जिसका निर्माण जीवंत क्रियाओं द्वारा होता है। वर्ग का वर्गीकरण संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग और मध्यम वर्ग। संपत्ति वर्ग संपत्ति संपन्न वर्ग और संपत्ति विहीन वर्ग। संपत्ति संपन्न जिनके पास संपत्ति पर अधिकार होता है वो क्या होते हैं? संपत्ति संपन्न वर्ग होते हैं। ठीक है। संपत्ति विहीन जिनके पास संपत्ति नहीं होती है वे संपत्ति विहीन होते हैं, जैसे ऋणी वर्ग, गरीब, गुलाम, इनकी कोई संपत्ति नहीं होती है। उपलब्धि वर्ग मालिक और कर्मचारी। मालिक क्या करता है? उस उत्पत्ति के साधनों पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण और विशेषाधिकार होता है, जैसे पूंजीपति। कर्मचारी कुशल, अर्धकुशल, श्रमिक, इनका कोई विशेष अधिकार नहीं होता है। मध्यम वर्ग सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति, डॉक्टर, अध्यापक, क्लर्क आदि। न गरीब न धनवान, न ही संपत्ति वर्ग और न ही उपलब्धि वर्ग। वेबर की परिस्थिति के संबंध में अवधारणा। वर्ग जहां व्यक्ति के आर्थिक स्थिति पर निर्भर होता है वहीं परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर निर्भर होती है। परिस्थिति का निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्र में शक्ति से प्राप्ति होती है तो यह उसकी सामाजिक परिस्थिति को दर्शाता है। वेबर ने वर्ग और परिस्थिति को अलग अलग माना है तथा प्रतिष्ठा को सामाजिक स्तरीकरण का कारक माना है। अब हम देखते हैं परिस्थिति की विशेषताएं। परिस्थिति क्या होती है? आपकी निर्दिष्ट काल में होती है। सम्मान का सामाजिक आकलन किया जाता है। परिस्थिति वर्ग का निर्धारण। अब हम देखते हैं वेबर के अनुसार शक्ति की अवधारणा। वेबर ने क्या किया है? शक्ति की अवधारणा को अधिक विकसित नहीं किया है। इन्होंने क्या बोला है कि इनके हिसाब से क्या है? शक्ति को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है। ये बोलते हैं कि उनकी वेबर की शक्ति की व्याख्या उन्होंने क्या किया? अपनी एक कृति है, कौन सी कृति? राजनीतिक समाजशास्त्र। उसमें उन्होंने उसको डिटेल से बताया है कि क्या होती है परिस्थिति या शक्ति। ठीक है। वेबर के अनुसार शक्ति से मेरा तात्पर्य उस अवसर से है जिसको कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति किसी सामूहिक क्रिया में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस क्रिया में भाग लेने वाले दूसरे व्यक्तियों द्वारा विरोध करने पर भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है, आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं: वैधानिक सत्ता या कानूनी सत्ता और परंपरात्मक सत्ता और करिश्माई सत्ता। परंपरागत सत्ता वह सत्ता जो या वह शक्ति जो हमारे परंपरा से चली आ रही है, इतिहास इसका आधार होता है या तर्क का कोई स्थान नहीं है। जैसे हमारा घर, बुजुर्ग व्यक्ति के पास सत्ता होती है क्योंकि उनके पास शक्ति और वैधता है। करिश्माई सत्ता कोई भी व्यक्ति उसके व्यक्तित्व या चमत्कारिक बातों से सत्ता बनी रहती है जिसका आधार भावनाएं होती हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। ये क्या हुई? इनकी करिश्माई सत्ता हुई। और कानूनी सत्ता वह सत्ता जिसका अस्तित्व पद से है, अर्थात पद में शक्ति या वैधता रहती है, व्यक्ति नहीं, पद को प्रधानता होती है। जैसे जिला कलेक्टर का पद, इस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस पद की शक्ति और वैधता प्राप्त करता है। उपसंहार इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वेबर के शैक्षिक विचारों का विस्तृत अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वेबर ने सजीवन अवसर, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति को महत्व प्रदान किया है। इसी के आधार पर व्यक्ति को समाज में स्थिति निर्धारित होगी। सामाजिक स्तरीकरण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।